क्यों आता है फिजिक्स का पेपर टफ? हाँ, ये बात आप लोगों के मन में हमेशा रहती होगी। जो बच्चे अभी 11th में मूव किए हैं और जो बच्चे 11th से 12th में मूव किए हैं, और आप जब फरवरी मार्च में अपने एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे और आपके हाथ में आएगा फिजिक्स का पेपर, या उससे पहले जब आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला होगा, तो आपके मन में एक ही फोबिया होता है कि फिजिक्स का पेपर भाई टफ बहुत आता है। और पुराने हमारे जो सीनियर्स हैं, यानी कि जो अभी अभी बोर्ड्स के पेपर्स देखे गए हैं या इससे पहले के सालों में भी, वो भी एक ही बात बोलते हैं कि भाई फिजिक्स के पेपर से बच के रहना, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आता है टफ। अब हम जानते हैं उन रीजंस को जिसकी वजह से ये जो फिजिक्स का पेपर है ये हमें टफ लगता है या रियलिटी में भी टफ ही आता है। उन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स का पेपर उन बच्चों को तो टफ जरूर ही लगेगा जो बच्चे हमेशा से फिजिक्स से डरते हुए आए हैं, यानी कि उन्होंने फिजिक्स की तैयारी को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कभी किया ही नहीं है। तो उन बच्चों को तो टफ लगना लाजमी है, उन बच्चों को तो ये हमेशा ही टफ लगेगा। अब उसके पीछे रीजंस की तरफ जा रहे हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि जब शुरुआत में पहली बार फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी 5th और 6th क्लास के अंदर, तो वहां पर कुछ बेसिक कमजोरियां रह गई थी उनकी मैथमेटिक्स की। वहीं से वो कमजोरियां दूर नहीं हुई और वो बढ़ती चली गई। जब भी फिजिक्स का पेपर सामने आता, जब भी फिजिक्स की तैयारी आप लोग करते तो इस सब्जेक्ट से हमेशा दूर भागते। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हमेशा एक ही बात वो उन्होंने कही है कि सर फिजिक्स से शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जब एक बार समझ में आने लग जाती है ना तो उसके बाद में हमें इजी लगने लग जाती है। यानी कि वो उस रामबाण इलाज को समझ लेते हैं फिजिक्स को समझने का। तो मैं बता देता हूं बच्चों यहां पर कि आप लोगों को अगर फिजिक्स का पेपर टफ लगता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो पहला रीजन जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आप लोगों ने फिजिक्स की तैयारी के अंदर हमेशा वीकनेस ही रखी है। और ये कौन सी है? ये आपकी फंडामेंटल वीकनेस है। इन फंडामेंटल वीकनेसेस को आपने कभी दूर नहीं किया। अब जैसे आप मान लीजिए क्लास 12th में मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि 12th क्लास के सिलेबस को पढ़ने के लिए अभी आपको टारगेट करना चाहिए कि क्लास 10th का जो सिलेबस था, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 10th में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 12th से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने 10th में पढ़ा था, हमने लाइट चैप्टर 10th में पढ़ा था, अभी 12th में वही चैप्टर्स आएंगे। मैग्नेटिज्म पढ़ा था, राइट? 12th में वही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं। तो हमें क्या करना है, 10th क्लास के पोर्शन को एक बार देख लेना है। इसके साथ साथ हमें हमारा 11th क्लास का पोर्शन भी देखना होगा, क्योंकि 11th क्लास में वो फंडामेंटल चीजें सीखने को मिलेंगी जो 12th में फायदा देंगी। क्योंकि 10th तक की तो स्कूल लेवल की, आपकी सेकेंडरी स्कूल लेवल तक की ही फिजिक्स थी, लेकिन 11th 12th में सीनियर लेवल की फिजिक्स आई थी। तो इसलिए 10th और 11th का जो सिलेबस है वो हमें शुरुआत में देखना होगा, ताकि हमारी जो ये फंडामेंटल वीकनेसेस हैं इसको हम लोग दूर कर पाएं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? इसके बाद में दूसरी बात, क्या रियलिटी में फिजिक्स का पेपर टफ होता है? मैं कहूंगा हाँ, रियलिटी चेक तो यही है कि फिजिक्स का पेपर बच्चों टफ आता है। रीजन बिहाइंड कि धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो पेपर टफ बनाया जा रहा है या पेपर को टफ किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण ये कंपटीशन ही है। आज बहुत सारे बच्चे 11th और 12th के अंदर आईआईटी मेडिकल की तैयारी करते हैं। वो आईआईटी लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर मेडिकल लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि आप जब सीबीएसई का पेपर देने जाएंगे तो वहां पे ये जो एप्टीट्यूड है जो हमने आईआईटी की कोचिंग के दौरान या मेडिकल की कोचिंग के दौरान लिया था, उस एप्टीट्यूड में और सीबीएसई जो पेपर बना रहा है उसके एप्टीट्यूड में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो ये फायदे का सौदा नहीं है उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनको आदत है टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अगर उनको बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स दी गई तो हो सकता है कि वो उसमें अच्छा नहीं स्कोर कर पाए। हो सकता है आपको ये सुन के अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं सही बात कह रहा हूं। बच्चों को टेंडेंसी हो रखी है टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इजी क्वेश्चन के अंदर वो अप्रोच भी टफ ही लगाते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द अप्रोच। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरीके से सोचते हैं। इसलिए तो हमें यहां पर यह बात समझनी है कि सीबीएसई को भी अपना एक स्तर बना के रखना होगा,
क्योंकि कंपटीशन में ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में वो डिफरेंस पैदा करके चले कि साल भर जो तैयारी की थी वो अलग है और आज जो ये पेपर आया है वो अलग है। इसके बाद में जो बच्चे नॉर्मली स्कूल लेवल पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली, किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करी, तो अगर उन्होंने केवल एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ी तो आगे जाके, क्योंकि 12th के साथ में उनको एंट्रेंस एग्जाम देने का हक है बच्चों। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इनका स्तर तो बहुत ही ज्यादा आता है। अब आप केवल स्कूल में पढ़ाई करके गए हैं, एंट्रेंस एग्जाम तो आपके बस की बात ही नहीं होगी। ना आप जेई मेंस के लिए सोच पाओगे, ना ही आप सोच पाओगे नीट के लिए। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर जेई मेंस और नीट की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने स्कूल लेवल पे भी अच्छा पढ़ा है तो आपके लिए जेई मेंस को निकालना और नीट को निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप यहां से एनआईटीज का सफर पैदा कर सकते हैं और साथ में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस का भी सफर पैदा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको एक अच्छे लेवल की अगर फिजिक्स पढ़ के जाओगे, सीबीएसई भी अच्छा पेपर सेट करेगा तो आपके मन में एक ट्रेंड होगा कि हमें यहां पे फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि मैं 12th के साथ भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम दूं मैं उसको क्वालिफाई कर सकूं। इसलिए स्तर तो बनाना पड़ेगा सीबीएसई को। मैं यहां पे सीबीएसई को गलत नहीं मानता। अब पेपर तो अच्छे लेवल पे सेट हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज टफ होना या इजी होना तो रिलेटिव टर्म है भाई। अगर आप अच्छे से तैयारी करके चल रहे हो, पूरी स्ट्रेटजीज के साथ में उतर रहे हो, तो कोई भी चीज टफ नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेटजी मैंने बताई कि 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ने के लिए 10th और 11th का आप सिलेबस पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए। और जो बच्चे भी 11th में आए हैं उनको क्या करना है भाई, 9th और 10th का सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। तो आपके लिए 11th में बेस का काम करेगा, क्योंकि 9th की जो फिजिक्स है वो 11th से मैच करती है। तो ये आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आ गई जिसके थ्रू आप अपनी उन फिजिक्स को टफ जो लग रही है उसको ईजी कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं समझाता हूं, जो भी वीकनेसेस होती हैं, जो भी फंडामेंटल बातें होती हैं, उनको बढ़ाया नहीं जाता। अभी आपके पास में पूरा साल है बच्चों। अभी आप शुरुआत के 1-2 महीने केवल इस चीज में निकालिए कि हम अच्छे से नोट्स बनाएं, जो टीचर हमें क्लासेस में पढ़ा रहा है उसको पढ़ते हुए चलें, और साथ में हमारे जो बेसिक्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल कमजोरियां हैं उनको भी दूर करते हुए चलें, उनको आइडेंटिफाई करें, अपने टीचर्स के साथ में कम्युनिकेट करें और उनसे पूछ के उनको रिजॉल्व कर लें, ताकि वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या होता जाए, स्ट्रांग होता जाए। फिर एक टाइम आएगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कितना टफ बनता है। अच्छा मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में चलिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ चलिए, डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को समझिए, टीचर से बात कीजिए कि फिजिक्स को समझा कैसे जाता है। कई बार हम मैथमेटिकल अप्रोच में चल रहे होते हैं फिजिक्स के लिए, या फिर हम केमिस्ट्री वाली अप्रोच में चल रहे होते हैं। भाई फिजिक्स एक अलग अप्रोच मांगती है, एप्लीकेशंस का पूरा डेरिवेशन माइंड में होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है ये चाहिए होता है। हर चीज फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होती है। कोई भी न्यूमेरिकल सामने आता है हम फॉर्मूला ढूंढने लग जाते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। नहीं, फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी। उस फॉर्मूले में उन टर्म्स को किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी चाहिए हमें, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, सही गाइडेंस से आती हैं, सही स्ट्रेटजीज से आती हैं। तो मैं अनुभव अपना सारा बच्चों आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी सही, और साथ में ऐसी बहुत सारी यूनिक स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ताकि फिजिक्स आप लोगों को आसान लगने लगे। और 2026 के अंदर जब आप पेपर दें बोर्ड्स का या आपके स्कूल लेवल एग्जाम का, तो ये सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगे बच्चों। तो मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।